मथुरा बांके बिहारी कॉरिडोर की तैयारी तेज, लाइक दर्शन और भ्रष्टाचार पर जांच का शिकंजा। मथुरा में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और आगामी विकास योजनाओं को गति देने के लिए हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व जस्टिस अशोक कुमार है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण और मंदिर के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने से संबंधित था। कॉरिडोर की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसमें कॉरिडोर की जद में आने वाले दुकानों और मकानों के स्वामियों को दिए जाने वाले मुआवजे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। अकाउंटेंट रखने की भी विचार किया गया, वो शीघ्र ही अकाउंटेंट की नियुक्ति भी की जाएगी। इसी के साथ जो हमारे कमेटी द्वारा पिछले 1.5 महीने पूर्व सीए फर्म की नियुक्ति की गई। सीए फर्म के प्रतिनिधि ने पूर्व में हुई अनियमितताओं की ओर इशारा किया, जो मुख्य रूप से पेमेंट है सुरक्षा कर्मचारियों के संबंध में, उसमें बड़ी विषमताएं थी। एक वर्ष में उदाहरण के स्वरूप 1 करोड़ रुपए तो अगले वर्ष में 2.25 करोड़ रुपए, तो इतना गंभीर जो चेंज था उस पे भी उनसे स्पष्टीकरण और उनसे कहा गया है सीए फर्म से कि आप इसका पूरा विस्तृत जानकारी दें, ताकि पूर्व प्रबंधन से इसके बारे में संपर्क कर और सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके, स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सके। और इसके साथ साथ एक अन्य बिंदु था जिस पर चर्चा हुई, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना से संबंधित। उस पर हम लोगों ने विचार किया कि हम और हमारे माननीय सदस्य मिश्रा जी कल मंदिर प्रांगण में जाकर किसी समय उस स्थल का निरीक्षण करेंगे और वास्तविकता से जो भी बातें होंगी सुनने के उपरांत जो भी उपयुक्त चीज होगी उस पर निष्कर्ष निकालेंगे। और लाइव जो स्ट्रीमिंग की बात है, जैसा और बड़े बड़े मंदिरों में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसके संबंध में प्रेजेंटेशन 2 कंपनीज ने किया। उसमें हम लोगों ने एक कंपनी को चयनित किया है, सुयोग्या मीडिया के नाम से वो कंपनी थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से उसका प्रदर्शन किया और उनकी जो विविध जानकारियां उन्होंने दी हैं उससे हम लोग प्रभावित भी हुए। और उनका जो एक्सपीरियंस है, और उसमें ये भी बात आई कि हम लोगों को मंदिर की तरफ से उसमें किसी प्रकार का व्यय भी नहीं करना पड़ेगा। और वर्तमान में वो हर की पौड़ी का पूरा विस्तार से प्रतिदिन वो कर रहे हैं, तो उस तरह की चर्चा हुई और उनका चयन किया गया। इसी तरह पूर्व के जो रोज का भगवान का प्रसाद बनने का क्रिया है, उसमें सजेशन कुछ आए हैं जिस पर चर्चा की गई और आगे वाली कार्रवाई और जो कमेटी की मीटिंग होगी उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। गोस्वामी बंधुओं से उस संबंध में विचार विनिमय और दृढ़ता से किया जाएगा, जिससे कि आगे के लिए बिहारी जी का जो भोग है उसका किस तरह से उस प्रसाद का कहाँ से उसका फाइनेंस हो, कहाँ से उसको बनवाया जाए, किस तरह से उसका भक्तों तक उसको पहुंचाया जाए, इस पर सब चर्चाएं हुई। इसके पश्चात और बिंदु थे, जैसे कि जो एक मंदिर के साथ अर्धनिर्मित स्थल है जिस पर रिपोर्ट मांगी गई थी 3 सदस्यों की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अलग अलग विभागों के, तो उन्होंने अपनी पूर्व रिपोर्ट को ही अनुमोदित किया। अर्थात जो खर्चा पूर्व में हुआ है, उन्होंने कहा उनकी रिपोर्ट के अनुसार, अभी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी नहीं है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है डीएम साहब को, तो उसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उस जमाने में जो खर्चा दिखाया गया है 1,95,00,000 का वो हुआ होगा, तो उस पर हम लोग गौर करेंगे, आगे क्या उचित होगा वो निष्कर्ष निकालेंगे। और वास्तुकार के रूप में किसका नामांकन किया जाए, इस पर 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा था। उस पर अंतिम रूप से फैसला अगली मीटिंग में कमेटी द्वारा निश्चित रूप से लिया जाएगा। और अंत में जो प्रांगण के आसपास का जो एरिया है उसके बारे में चर्चा हुई कि किस तरह से
भगवान के भवन के आसपास के संपत्तियां जो है उनका समुचित प्रबंधन किया जा सके, उसके बारे में गोस्वामी बंधुओं से विस्तार से चर्चा हुई कि क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जिससे कि सभी को रिहेबिलिटेट किया जा सके, उन दुकानदारों को दुकानों का क्या किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाए। ये एक बड़ा विषय है जिस पे विस्तार से चर्चाएं होंगी और शीघ्र ही सभी गोस्वामी बंधुओं से हमारे द्वारा पिछली मीटिंग में उप समिति हमारे जो माननीय सदस्य मिश्रा जी हैं इनके संरक्षण में बनाई गई है। आप उस उप समिति के अध्यक्ष हैं जिसमें सभी इस जिले के मथुरा जिले के पदाधिकारीगण प्रशासनिक अधिकारीगण हैं। आप लोग उसका पूरा विधिवत निरीक्षण परीक्षण और जो गवर्नमेंट ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट जीओ हैं, जो वर्तमान स्थितियां हैं उन पर चर्चाएं करेंगे। गोस्वामी बंधुओं से भी चर्चाएं की जाएगी कि किस तरह से उस कार्य को ऐसा किया जा सके कि भगवान के आसपास की ऐसी जगह सुदृढ़ बन जाए कि जो भीड़ है उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो सके। और लाइव स्ट्रीमिंग अगर शुरू हो जाएगी, जिसकी हम लोगों को बहुत शीघ्र उम्मीद है कि 3-4 महीने में ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाए कि यथासंभव होली तक लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाए, जिसका प्रबंधन वो करेंगे और बहुत जल्दी ही घर घर बैठे भगवान का दर्शन हो और भगवान के जो उत्सव होते हैं वो घर घर पहुंचे। उससे भी थोड़ी सी भीड़ की कटौती होगी, क्योंकि जब घर पे दर्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे आप पिक्चर हॉल में अब कम जाते हैं, ऐसे ही भगवान की आस्था सभी में है। सभी लोग भगवान के दर्शन साक्षात रूप में करते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के कारण हम लोग अपने घर पर भी अगर उसी रूप में भगवान को देखें और लाइव स्ट्रीमिंग पूरे आसपास के एरिया में एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक होगी, तो मैं समझता हूं कि उससे भी जो व्याकुलता है, देखिए बिहारी जी के जो दर्शनार्थी अद्भुत है। ये एक ऐसा आकर्षण है बिहारी जी का कि वो आकर्षित होके पूरे उसमें रम जाते हैं। तो जब उन्हें एंट्री पे ही भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे तो जो उनके अंदर एक उबाल है वो उसमें कुछ कमी आएगी और धीरे धीरे करके वो भगवान के दर्शन करने में अपने को समर्थ पाएंगे। अभी विशेष रूप से इसी पे चर्चा हुई है और अगली मीटिंग का अभी कोई निर्णय तिथि नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं उसकी तिथि भी निर्धारित कर देता हूं, जिससे कि सब लोगों को वो रहे। मीटिंग और हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं 27 तारीख को, 27 नवंबर को सायंकाल 5 बजे इसी प्रांगण में 27 तारीख को करेंगे। और उसके पश्चात की जो मीटिंग होगी वो टेंटेटिव मीटिंग 15 या 16 दिसंबर की 27 को आप लोगों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। पिछली बार 25 नवंबर उसमें भी फैसला हो गया है, उसमें भी निर्णय कर दिया कि पिछले बार जो उसका उत्सव मनाया था उसमें जो खर्चा हुआ था वो चूंकि मंदिर ही खर्च करता है मूल रूप से 4,60,000 रुपए बताया गया। उसके एवज में चूंकि मूल्य की वृद्धि हुई है, सामान बढ़ता घटता रहता है, तो इस चीज को देखते हुए उस धनराशि को बढ़ाकर 6.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया है, जिससे कि भव्यता और भव्य हो भगवान की। सर पिछली मर्तबा की बैठक होती है गोस्वामी कुछ सुझाव दिए थे, उनका कुछ चर्चा हुई? देखिए हर मीटिंग में गोस्वामी बंधुओं से सुझाव मिलते हैं और चर्चाएं होती हैं। अभी आपको इतनी लंबी चौड़ी जो फेहरिस्त मैंने बताई है ये चर्चा ही हुई है, तो पिछली बार की बातें भी हुई है, आज नई बातें भी हुई है, कल की बातें भी होगी। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।